शिवम त्यागी। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि क्या किया, हम इस सरकार की नीति जानना चाहते हैं। तो नीति इस सरकार की जानिए और समझिए कि कश्मीर में इस समय जो घटनाएं होती हैं वो 66% तक कम हो जाती हैं। आज 66% घटनाएं कम है वहां पर। अगर मैं 3 दशकों की बात करूं तो अगर 1990 से भी मैं टोटल बात करूं तो वहां पर 9734 घटनाएं हुई 2004 से 14 में, और अगर 14 से 22 की बात करूं तो 2190, यानी कि सीधा 3 गुना। अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल के 1990 में जिस दौरान आपने सारी ये चीजें की और जहां पर अप्रोक्सीमेटली 16-17 हजार घटनाएं हुई, वो घटकर टोटल 255 रह जाती हैं एक पर्टिकुलर साल में। उसको भी छोड़ दीजिए। पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर 90% तक कम है। अब आपको सुनने में नहीं आता होगा, 2 देशों के अलग अलग झंडे वहां पर सुनने में नहीं आते होंगे, ISIS का झंडा वहां पर आपको सुनने में नहीं आता होगा। अभी पिछले दिनों 15 अगस्त में एक आतंकवादी के भाई ने तिरंगा लगाकर कहा कि ये देश हमारा ख्याल रखता है और हम इस देश के साथ हैं। टूरिज्म वहां पर ऑल टाइम हाई है, चीजें वहां पर बेहतर हैं। ये बदलाव लेकिन आपको नहीं नजर आएगा। आपको नजर आएगा वो लॉकडाउन जो अभी है ही नहीं, जो बिल्कुल शांति है। आपको नजर आएंगे किलिंग्स। मैं कहता हूं मेरे देश के जवान कोई डेटा नहीं है। अगर एक भी जवान इस देश का शहीद होता है, वो हमारा बच्चा शहीद होता है, जिस पर गौरव है इस देश को। लेकिन आपको डेटा में ही अगर इंटरेस्ट है तो डेटा को ही लेकर आप चलते हैं। और ये देखिए कि पिछले सिर्फ 9 साल की अगर मैं बात करूं, 9.5 साल की, वो घटनाएं 900 से बढ़ के, या जो हर साल में आतंकवादी घटनाएं 900 होती थी, वो मात्र 252-53 अब आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, क्या ये बदलाव आपको नजर नहीं आता? क्या ये चीजें आपको नजर नहीं आती? G20 शांतिपूर्ण तरीके से होता है, क्या ये बदलाव आपको नजर नहीं आता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति करनी है, आप करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम इस समय पर तो नहीं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल तो इसी सेलेक्टिव अप्रोच पर है ना, और इसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इस बार तो शहादत पर जब सियासत हो रही है तो ये सोचने की बात है कि आखिर अपने ही देश में रहकर हम कर क्या रहे हैं।